नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे, शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से क्यों किया इनकार? क्या विपक्ष जीत से वाकई है कोसों दूर? ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए तमाम पार्टियों को न्योता भेजा, जिसमें आम आदमी पार्टी समेत वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीआरएस ने शिरकत नहीं की। वैसे ये तमाम पार्टियां एनडीए को सपोर्ट करेंगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिर भी विपक्ष के उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतना क्यों मुश्किल लग रहा है? आइए पहले समझते हैं कि एनडीए के लिए साल 2017 से साल 2022 की परिस्थितियों में क्या फर्क पड़ा है। 2017 में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, अब 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 2017 में बीजेपी के पास शिवसेना और अकाली दल जैसे साथी थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की संख्या कम हुई है। तमिलनाडु में एआईडीएमके सत्ता से बाहर हो चुकी है। बीजेपी के पास अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड भी नहीं है। लेकिन साल 2022 में भी एनडीए बहुमत से महज 13,000 वोट दूर है। वोट के हिसाब से जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 40,000 से ज़्यादा वोट है। वहीं नवीन पटनायक के पास 30,000 से ज़्यादा वोट है। इसलिए दोनों में से एक का भी साथ एनडीए को मिल गया तो एक बार फिर एनडीए अपना राष्ट्रपति चुनने में कामयाब हो। साल 2017 में दोनों ही दलों ने एनडीए का समर्थन किया था। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बात करें तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनडीए की कोशिश है कि टीआरएस को अपने पाले में लाकर जीत का अंतर बड़ा किया जा सके। नवीन पटनायक केंद्र की राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं और अपने पत्ते राज्य की अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए खेलते हैं। ऐसे में बीजेडी, टीआरएस और आंध्रा की रेड्डी की पार्टी का रोल बेहद अहम माना जा रहा है। अब समझते हैं कि विपक्ष किस सूरत में जीत का हकदार हो सकता है। यूपीए गठबंधन के पाले में 23% के आसपास वोट है, जबकि एनडीए गठबंधन के पास तकरीबन 48%। इसलिए यूपीए की तुलना में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल है। लेकिन तमाम विपक्षी दल एक साथ कोई उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो सियासी समीकरण विपक्षी पार्टियों के पक्ष में भी जा सकता है। तमाम विरोधी सभी दलों के एकजुट होने की परिस्थिति में एनडीए की तुलना में विपक्षी दलों के पास 2% ज़्यादा यानी 51% का आंकड़ा छू जाता है। बीजेपी इसलिए 2% वोट की खाई को पाटने के लिए दिग्गज नेता राजनाथ सिंह समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सरीखे नेता को मैदान में उतारा है। एनडीए के पक्ष में 10,86,431 में से तकरीबन 5,35,000 मत है, जिसमें उसके सहयोगी दलों के वोट भी शामिल हैं। एनडीए को 13,000 वोटों की दरकार है, वहीं बीजेपी और सहयोगियों के पास कुल वोट का तकरीबन 48% वोट साथ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के मत का वैल्यू 2,59,892 है, जिनमें डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। वहीं अन्य दलों के मत का वैल्यू 2,92,894 है, जिनमें टीएमसी, एसपी, वाईएसआर, टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टी शामिल है। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने पर विपक्ष के पाले में 51% मत जा सकता है और विपक्ष एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में नजर आने की स्थिति में होगा। राष्ट्रपति पद के लिए वैसे भी अक्सर सत्ता पक्ष का उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा है। केवल साल 1969 में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हो पाया था। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने न सिर्फ सरेआम पार्टी नेतृत्व से सामना किया, बल्कि खुद की अहमियत भी साबित कर दी। कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। कहा जाता है कि पार्टी के इस फैसले से इंदिरा गांधी खुश नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वीवी गिरी पहले ही स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा भर चुके थे। 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट का हवाला देते हुए रेड्डी के पक्ष में व्हिप जारी करने से इनकार कर दिया था। इसका असर राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला कि 163 कांग्रेस सांसदों ने गिरी के पक्ष में मतदान
किया था और पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। शरद पवार हारी बाजी को जीतने की कला में माहिर हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार हो या फिर कुछ और, शरद पवार जीतने के लिए ही मैदान में उतरते हैं। ऐसे में शरद पवार भली भांति जानते हैं कि ममता द्वारा शुरू किए गए मुहिम के बल पर जीतना नामुमकिन है, क्योंकि कई पार्टियां ममता की पहल को स्वीकार नहीं करेंगी। वहीं एनडीए की जीत के आसान रास्ते को इस समय पाटना बेहद मुश्किल होगा और यही वजह है कि शरद पवार ने उम्मीदवारी से मना कर दिया। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। राजशास्त्र में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।